दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक परासरण और परासरण दाब के बारे में, जो अक्सर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं परासरण और परासरण दाब आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण। यहाँ पर मैंने परासरण की डेफिनेशन लिख ली है, तो चलिए उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो परासरण क्या होता है? जब विलायक और विलयन को या तनु विलयन या सांद्र विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। यानी परिभाषा हमारी कुछ इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए ये कोई विलायक है और ये हमारा विलयन है, और यहाँ पर बीच में जो है अर्धपारगम झिल्ली रखी है। अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं आखिर ये विलायक और विलयन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई विलेय पदार्थ है, विलेय, और कोई विलायक है। यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो विलयन बनता है। तो जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है, जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, जैसे हो गया चीनी और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन। जहाँ यहाँ पर चीनी क्या है? विलेय, क्योंकि जब हम चीनी को जल में घोलते हैं तो चीनी थोड़ी सी ही तो होती है, यानी चीनी यहाँ पर विलेय का कार्य करती है, और जल है वो चीनी को घोलता है, यानी ये विलायक का कार्य करता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि विलायक क्या होता है। जो विलेय और विलायक को दोनों को मिलाकर बनाया जाता है वो विलयन कहलाता है। और बीच में हमको क्या करना है? अर्धपारगम झिल्ली लगा देनी है। अब ये अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें से विलेय पदार्थ के अणु हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, या ओनली विलायक के अणु बस बाहर निकल पाते हैं। जैसे अगर हम अर्धपारगम झिल्ली को लगा दें मध्य में, और विलेय यानी यहाँ पर चीनी उस पार अर्धपारगम झिल्ली में से नहीं जा पाएगी, ओनली विलायक ही इसके दूसरी साइड जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी? जब विलायक और विलयन को, यहाँ एक साइड विलायक है एक साइड विलयन, बीच में अर्धपारगम झिल्ली है, यह तनु विलयन और सांद्र विलयन को, यानी यहाँ पर या फिर हम अथवा में यहाँ पर तनु विलयन ले सकते हैं, तनु विलयन, और दूसरे साइड सांद्र विलयन, और बीच में हमारी क्या? अर्धपारगम झिल्ली। तो दोस्तों जब विलायक और विलयन को और तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, यानी इन दोनों को अलग अलग कर लिया। पृथक मान होता है अलग अलग। विलायक और विलयन को, तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हमने पृथक कर लिया है। तो यहाँ पर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से, जो बीच में अर्धपारगम झिल्ली है, यहाँ से विलायक के अणु है वो अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाएंगे विलयन की ओर, या फिर तनु विलयन के अणु हैं, तनु विलयन के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाएंगे सांद्र विलयन की ओर, वो भी स्वतः जाएंगे ही, मतलब अपने आप अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलयन की तरफ चले जाएं, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चले जाएं। तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम परासरण की परिभाषा को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जब विलायक और विलयन को, यानी एक साइड विलायक लेना है, दूसरी साइड विलयन, और बीच में हमें अर्धपारगम झिल्ली लगा देनी है सिंपली, और या फिर तनु विलयन, एक साइड तनु विलयन, दूसरी साइड सांद्र विलयन, और बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा दी जाती है, और उनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है स्वतः, मतलब कुछ करना ही नहीं है। तो जो वो विलायक के अणु होते हैं वो विलयन की ओर, और जो तनु विलयन होता है उसके अणु होते हैं वो सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह करने लगते हैं, यानी स्वतः, यानी अपने आप ही बहने लगते हैं। तो यह प्रवाह या यह क्रिया परासरण कहलाती है। अगर किताबी डेफिनेशन की बात करें तो जब विलायक और विलयन को या तनु विलयन या सांद्र विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अगर हम परासरण के एग्जाम्पल की बात करें तो वो है अंडा। अंडा बेसिकली सबने देखा होगा। जो अंडा का बाहरी छिलका होता है, अगर हम उसको छील लें और उसकी जो पतली झिल्ली होती है सफ़ेद कलर की, उसको ना टूटने दें, ओनली बाहरी छिलके को छील लें, उसकी पतली झिल्ली है वो अंडे में ही लगी रहे, यानी अंडे को छीलकर हमें ऐसी अलाम में डाल देना है कुछ देर के लिए, और उसके बाद हमें उसको निकालकर एक शुद्ध जल और दूसरा नमक का जल इसमें डालना है। यानी अगर हम शुद्ध जल में डालेंगे उस HCl अम्ल में भीगे हुए अंडे को, तो जो अंडा है वो क्या होता है? वो फूल जाता है, यानी उसका साइज है वो बड़ा हो जाता है। अगर हम नमक के जल में उस अंडे को डालते हैं तो क्या होता है? वो अंडा है वो सिकुड़ जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है? जो अंडे
कि छिलके की बाद जो दूसरी परत होती है उसको हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ये सब उसी के कारण होता है। इसके बाद आता है परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या है? तो बेसिकली होता क्या है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। यानी मान लीजिए ये विलायक है, विलयन है, ये बीच में अर्धपारगम झिल्ली है, बिना कुछ किए इनकी क्रिया स्वतः ही हो रही है। तो इनको रोकने के लिए अब ये इस क्रिया को, यानी ये परासरण की क्रिया हो रही है, इसको रोकना है हमको, कैसे भी करके रोकना है। हमको रोकने के लिए जितना भी आवश्यक दाब लगाना पड़ेगा उसी दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। यानी दोस्तों परासरण की क्रिया है, उस क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। मैं एक बार फिर रिपीट किए दे रहा हूँ। जैसे परासरण की क्रिया, अभी हमने परासरण की क्रिया समझी कि विलायक के अणु है वो विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं, किसके द्वारा? अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। तो जब परासरण की क्रिया होती है, उस क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन पर दाब लगाया जाता है उस दाब को ही हम विलयन का परासरण दाब कहते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर परासरण दाब की परिभाषा भी समझ ली है। आई होप आपको परासरण क्या है और परासरण दाब क्या है दोनों समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और परासरण और परासरण दाब के बारे में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।